मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽवै मंगलम कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मस्तु सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शशिनम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। वितरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। सुना है सभी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम? इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आज थोड़े से नए श्रोता है कि नहीं? तो नए श्रोता से पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं। तो जैसे शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि यह ग्रंथ हमारे लिए मोक्ष की ओर ले जाने वाला है ना? और टोडरमल जी ने इसका बहुत अच्छा निरूपण इस ग्रंथ में किया है। तो किस किस लोगों ने स्वाध्याय किया है इसका पहले कभी किया है? थोड़ा एक पेज आधा पेज थोड़ा सा नहीं? अच्छा, टोडरमल जी का परिचय तो पता होगा? नहीं पता? परिचय भी नहीं मालूम? अरे पता तो होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ टोडरमल जी के द्वारा रचित, उनकी एक एक शब्दों से एक एक लाइनों से उनके एक एक अध्याय से हमारे लिए उनका जीवन परिचय एक दर्पण के समान स्वच्छ दिखता है। कैसे स्वच्छ दिखता है? जैसे यह जीव एक सम्यक दृष्टि पुरुष अपने अंतरंग में निश्चय स्वरूप रूप भगवान आत्मा का चिंतन करते हुए एक एक शब्द को अपने वाणी रूप में यहाँ अक्षर सा लिख रहा है, तो एक एक अक्षर में भी वही गंभीरता है। और कई कई जगह तो आपने ये देखा होगा, एक लाइन में टोडरमल जी ने 4-4 वाक्य लिखे हैं कई जगह। मतलब एक एक शब्द में इतनी गंभीरता की एक एक शब्द के ऊपर टीकाएं लिखी जाएं जिसमें कि कम से कम हजार पेज के शास्त्र बन जाएं, ऐसी उच्च महिमा है। हमने समय सार ग्रंथ तो बहुत पढ़े हैं, प्रवचन सार, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ बहुत पढ़े हैं, भक्तामर स्तोत्र भी बहुत पढ़े हैं, लेकिन सभी से एक अनुरोध है कि रोज कम से कम एक पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय जरूर करें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम जब आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ये तो आचार्य की कही हुई बात है। आई बात समझ में? और वो आचार्य हैं और हम संसारी हैं। वो भावलिंगी दिगंबर मुनिराज वन में विचरण करने वाले हैं और हम संसार में गृहस्थ में रहने वाले हैं, और हमारी तुलना उनसे नहीं हो सकती। तो ऐसी बात हमारे लिए समझ में आती है। लेकिन जब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ते हैं और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का परिचय सुनते हैं तो पता चलता है कि वो तो गृहस्थ थे, और गृहस्थ जैसे मंदिरों में प्रवचन होते हैं वैसे ही वो भी प्रवचन करते थे, और समाज के बीच में जैसे हम रहते हैं वो भी समाज के बीच में रहते थे, और जैसे तत्व चर्चा में आप अपना प्रति समय निकालते हैं वैसे भी हमारे टोडरमल जी तत्व चर्चा में अपना समय निकालते थे। अब कुछ बात लेवल की आई कि नहीं? अब कुछ बात लेवल की आई कि हमारे बीच में रहने वाला एक सच्चा श्रावक भी ऐसे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को लिख सकता है और इसमें जिनवाणी की बात को ऐसे प्रदर्शित कर सकता है कि हम संसारी भी इस मोह राग देश रूपी भावों से कैसे विरक्त हो, यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ के समझ में आता है।
तो ये ग्रंथ तो पढ़ना श्रावकों के लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात क्या, हाँ, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने वक्ता का स्वरूप बताया, श्रोता का स्वरूप बताया, पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया, अगृहीत मिथ्यात्व को भगाया, गृहीत मिथ्यात्व को भगाया, और गृहीत मिथ्यात्व को भगाते हुए यह जीव स्वाध्यायी हो गया, और स्वाध्यायी हो गया और शास्त्र वाचन करने लगा, पढ़ने लगा, लेकिन उसमें भी अपनी पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति के रूप भाव ग्रहण किया। टोडरमल जी कहते हैं वहां पर उस जीव ने निश्चयाभास हो गया, वो निश्चयाभासी ग्रहण कर लिया। क्या कहा, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं एक हूं, है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा उस जीव ने समझ के मैं चलता फिरता सिद्ध हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं, मैं स्वभाव से सिद्ध हूं, मुझे शास्त्र ग्रंथों की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा यह जीव निश्चयाभास में ले ली। हम सभी को कहते हैं ना भाई ये निश्चयाभासी है। क्यों? क्योंकि लोग आधे घंटे तक अभिषेक करते हैं, लोग आधे घंटे तक शांति धारा करते हैं, लोग मंदिरों के कार्य में 2-2 घंटे पूजन विधान विधि में लगाते हैं, और हम केवल दर्शन करके शास्त्र स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं। और जब कोई हमसे पूछता है तो हम कहते हैं ये तो व्यवहार है, और निश्चय तो केवल आत्मा का ध्यान करना ही परमार्थ है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भाई, दो जीव हैं, कैसे एक स्वरूप में दो जीव, कैसे एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। आई बात समझ में? द्रव्य दृष्टि भरत चक्रवर्ती के निज भगवान आत्मा का निरूपण, और पर्याय दृष्टि से भरत चक्रवर्ती का पूरा साम्राज्य। तो हम भी तो वही हैं। मुझे बताओ, भरत चक्रवर्ती के शरीर में और हमारे शरीर में क्या अंतर है? कोई अंतर? हाड़ मांस का तो उनका भी बना है और हमारा भी बना है। आई बात? हमारे 24 तीर्थंकर जब जन्मे थे, उनके शरीर में और हमारे शरीर में कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो उन्होंने अपनी इस पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि कैसे प्रकट की, और हम इस अपनी पर्याय दृष्टि से क्यों इसी में समाये और फूले हुए हैं, और द्रव्य दृष्टि का हमारे लिए ज्ञान ही नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि जीव तो सब है और आत्मा पर्सनली अपनी अपनी है। और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो यह जीव पर्सनली ना लेके जीव में गिनता है। किसमें गिनता है? जीव। जब कहें हम आत्मा, तो इस जीव को संसार की सब आत्माएं दिखती हैं, लेकिन अपनी आत्मा नहीं दिखती, जबकि आत्मा एक है और जीव सारे। जब आत्मा की बात आती है तो अपने स्वयं के लिए आती है, स्वयं के परमार्थ के लिए आती है, स्वयं के कल्याण के लिए आती है। और जब जीव की बात आती है तो उस जीव द्रव्य को देख के हमें यह बीतरागता आती है कि ओ, जैसे यह जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, मैं भी उसी रास्ते से निकला हूं, इधर आया हूं। बताओ, गर्भ में 9 महीने रहे और हमने कष्ट सहे, भूख लगी, प्यास लगी, रोए गाए, किसी को याद है? बताओ, किस किस को याद है? तो अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, भोगा कि नहीं? भोगा और याद नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने वह समय व्यतीत नहीं किया। त्रेंच के समय में अपनी पर्याय लेके कष्ट सहे, लूड़े लंगड़े हुए, खाने को नहीं मिला, बड़ा मोटा शरीर रहा, एक अन्न का दाना भी नहीं मिला, तो उस समय कष्ट नहीं सही होंगे? सही होंगे। तो याद है क्या? नहीं। तो इसका तो मतलब ये नहीं कि हमने वो सहे नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो जो वस्तु आपके लिए याद नहीं, उस वस्तु को हम ये समझते हैं कि ये तो हमने किया ही नहीं। लेकिन टोडरमल जी और हमारे धर्मगुरु ये कहते हैं कि आपने अनंतों बार ऐसे शरीर को, अनंत गतियों को, ऐसी गतियों को धारण किया है, और उस गति से निकलकर आप आए हो, और आपकी क्षेम की अधिकता से आपको याद नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने भोगा नहीं। क्यों? इस संसार में रहते हुए इस शरीर के साथ आपको कष्ट नहीं होते? आज से 100 वर्ष, आज से 10 वर्ष, 20 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व आपकी पढ़ाई के समय आपको जो कष्ट हो रहे थे, वो भोगे थे कि नहीं भोगे थे? और आज आप पढ़ के इस अवस्था पर बैठ गए तो आपको वो समय याद है कि नहीं? भूल गए। तो मुझे बताओ कि वह समय जब आपने व्यतीत किया तो कष्ट भोगे थे कि नहीं? भोगे थे। तो प्रति समय हमें उन कष्टों को याद करके ये समझना है कि अहो, ऐसा समय अब हमारे लिए दोबारा ना आए, इसी नित प्रति समय हमें परमार्थ की ओर लगना है। और जब यह जीव इस परमार्थ की ओर लगता है तो इस हमारे टोडरमल जी के कहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में यह जीव थोड़ा सा निश्चयाभास रूप ग्रहण कर लेता है। उसकी चर्चा अपनी चल रही। 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 200 है ना, पृष्ठ क्रमांक 200। आज 200 नंबर पेज की अपनी बात है। सभी लोग ग्रंथ के सामने बैठे और अपनी चर्चा होनी है
नीचे से तीसरे नंबर के पैराग्राफ से। आई बात समझ में? तो थोड़ी सी भूमिका मैं बता दूं। पंडित टोडरमल जी ने इस 7वें अधिकार में शास्त्र स्वाध्याय करते हुए 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, जिसमें अभी पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना। अनुपम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4 कांटे लगे हैं और 4 कांटे में, चारों कांटों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है और एक कांटा ज्यादा अंदर है, उसमें ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बताओ पहले कौन सा कांटा निकालोगे? क्यों ज्यादा दर्द वाला? क्यों? 3 तो ऊपर दिख रहे हैं और चौथा तो बहुत डीप में है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका दर्द सहन नहीं हो रहा है, इसलिए निकालोगे ना। इसलिए टोडरमल जी ने इस अधिकार में सबसे पहले इस निश्चयाभासी की मिथ्या मान्यता को हटाया। क्यों? ये डीप ऐसा कांटा है, इस जीव को इस डीप कांटे की वजह से इसकी श्रद्धा उल्टी पड़ गई। हमारे चारों अनुयोग के ग्रंथ जो वीतरागता के पोषक थे, उस वीतरागता को ना बता के यह जीव उसमें अपने रागभाव का पोषण कर रहा है और रागभाव का पोषण करके पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त है और मुंह से केवल ज्ञान युक्त सिद्ध पर्याय मान रहा है, मतलब सम्यक दृष्टि अपने आप को मान रहा है। अब बताओ, चलो अच्छा, हम 3 कांटे निकाल दें। कौन कौन से? हम व्यवहाराभासी का कांटा निकाल दें, हम उभयाभासी का कांटा निकाल दें, छोटे छोटे, तो दर्द कम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? चारों अनुयोग में जब वो ग्रंथ जो भी पढ़ेगा उसमें अपने ही हित का कारण देखेगा। इसलिए टोडरमल जी ने सबसे पहले यहां पर निश्चयाभासी की चोट की, है ना, क्योंकि वह 6वें अधिकार से 7वें अधिकार पर पहुंचा है। आपने उसके शंकाकार के उसके प्रश्न सुने, कितने गंभीर प्रश्न रहते हैं। मतलब जो बात टोडरमल जी अपने व्याख्यान में कही, उसी को उदाहरण देके वह प्रस्तुत करता है कि इसमें ये बात क्यों कही, बताओ मुझे, जवाब दो। ऐसा नहीं है वो 6 उपशम का ज्ञान का धारी है और वो भी चाहता है कि मैं इस मार्ग से भटक ना जाऊं, इसलिए वो ऐसे प्रश्न करता है। तो कल हमने एक बात ये कही थी कि वह निश्चयाभासी जो है उसके लक्षण क्या हैं। आई बात, यही बात पढ़ी थी ना। तो टोडरमल जी ने उसकी मान्यता के रूप में 5 लक्षण बताए थे। कौन कौन से 5 लक्षण बताए थे? पहला, हाँ बताएं। हाँ 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 हाँ, व्रत आदि, ये 5 कहलाते। देखो देखो, आप सबको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ग्रंथ के हिसाब से। देखो, सर्वप्रथम तो उसने ये कहा था कि शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाया है। आई बात समझ में? निरर्थक बतलाया है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है स्वाध्याय करना। दूसरी बात, द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोक आदिक के विचार का विकल्प ठहराता है। क्या कहा? भेदों में जाओगे तो विकल्प में फंस जाओगे और अभेद में जाओगे तो परमार्थ की ओर जाओगे। आई बात। तपश्चरण करके वृथा क्लेश करना इत्यादि को मानता है। फिर वृतादिक धारण करने को बंधन पड़ना मानता है, नियम ले लिया आपने, बंध गए आपके। और फिर क्या कहता है कि पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे रूप रूपित करता है। इतने इत्यादि 5 उसकी मान्यताएं बताई थी। हमारा जनागम तो हमारे लिए यही बताता है? नहीं बताता। मैं आपसे कहूं कि देखो भाई, पूजन करना योग्य है, अष्टद्रव्य से पूजन करना योग्य है। अब दूसरा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हमारे मुनिराज तो पूजन करते नहीं है। अब मैं आपसे ये कहूं कि व्रत उपवास आदि संयम करना ये कार्यकारी नहीं है, लेकिन हमारे मुनिराज तो नित्य प्रति समय व्रत उपवास आदि संयम में ही रहते हैं। थोड़ा सा आपके लिए विरोधाभास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जो काम श्रावकों के लिए ये हेय बता रहा है और वो परमार्थ से मुनिराज करते हैं, तो ये कैसी दशा है? ये कैसी दशा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये कैसी दशा है? मतलब श्रावकों के लिए ये करना उपादेय कहा, और अगर ये मुनि भाव मुनिलिंग दशा में ये चीज क्रिया करे तो वह व्यवहार कहा, द्रव्यलिंगी कहा। ये कैसा परमार्थ है? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख तेरी दशा कैसी है, तू श्रावक है अभी, और तू अभी घर ग्रस्त में रहते हुए श्रावक धर्म पाले हुए है, तू मुनि नहीं है। जब हम मुनि अवस्था पर तेरे को लेके जाएंगे तो तब हम कोई और बात करेंगे, लेकिन अभी तू श्रावक है और मिथ्या मान्यता ये है कि तू इस श्रावक पने में मुनि धर्म जैसा अध्ययन कर रहा है।
क्या कर रहा है? अरे मुनि धर्म तो ठीक है, अपने आप को सिद्ध मान रहा है और अपने आप को केवल ज्ञानी मान रहा है, और तेरी अवस्था पर्याय में अभी श्रावक की है। तो मुझे तो तुम्हें श्रावक की अपेक्षा उपदेश देना पड़ेगा। अगर हम तुम्हें श्रावक की अपेक्षा उपदेश नहीं देंगे तो तुम तो स्वच्छंदी हो जाओगे। क्यों? कौन चाहता है सुबह 6 बजे उठ के मंदिर जाना? कौन चाहता है आधे आधे घंटे तक अभिषेक करना? कौन चाहता है 2-2 घंटे तक शास्त्र स्वाध्याय करना? बताओ, हाथ खड़े करो इतने लोगों में से। कोई नहीं चाहता। अब बताओ, तो फिर तो आपने यह शास्त्र जिनवाणी पढ़ के स्वच्छंदी हुए बिना तो रहोगे नहीं। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि इसमें भी आप वही बात निकालोगे कि जो हमारे इस पंचेंद्रिय भोगों के प्रति अच्छी लगे। आई बात समझ में? जिनवाणी में ये कहे कि अपने अंतरंग में निज प्रभु भगवान आत्मा को देखो, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करना ही अभिषेक है। ये अच्छी बात बताई। अब कल से मंदिर बंद। क्यों? क्यों? भगवान आत्मा को अपने स्वरूप, उन्होंने ये बताया कि देख जिनेन्द्र देव जो जिन जत्यालय में बैठे हुए हैं वे परमार्थ से है, तेरा स्वभाव ही तेरा उपादेय है, और देह देवालय में बैठे विराजमान, क्या क्या वो कहा योगसार की कहानी आती है, क्या कहते लोग लोग जिन मंदिरों में खोजते, नहीं याद आ रही है अभी, यह जीव नहीं, निज सिद्ध देह देवल में बसे लोग जिन मंदिर खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। ये बात आई योगसार में, योगेंदु देव ने लिखी जी है। तो क्या पड़ा? अरे भगवान तो हमारे देह देवल में विराजमान है और लोग जिन मंदिरों में खोज रहे हैं। और क्या? और ऐसा लग रहा है कि जो जिन मंदिरों में खोजते मानो सिद्ध भोजन खोजते, और ये तो हो नहीं सकता। अब बताओ परमार्थ को पढ़ के इसने स्वार्थ ग्रहण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? अच्छा, स्वार्थ ग्रहण किया तो उसने जो बात जिनवाणी में पढ़ी और योगेंद्र देव द्वारा लिखित योगसार ग्रंथ में ये बात बताई गई, तो उसने तो दृष्टांत भी दिया, प्रूफ रखा वकील साहब के सामने। दैट इज ए प्रूफ, पढ़ो इसके लिए, मतलब हमारा कल से मंदिर जाना बंद। अब बताओ। अच्छा, ये सब थोड़े थोड़े से कारण ऐसे तो प्रतीत होते हैं कि हम इनसे स्वच्छंदी हो जाएंगे, हैं? अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देख, निश्चयभाषी का प्रकरण पढ़, और निश्चयभाषी का प्रकरण पढ़ के तेरे को स्वभाव में समझ आएगा कि वो किस आधार से बात कही है। देखो, सर्वप्रथम हमें ग्रंथों का अध्ययन करने के पूर्व किस अनुयोग का ग्रंथ है इसका हमें अध्ययन करना आवश्यक है। और प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग के ग्रंथों में इन चारों अनुयोग में किस बात की चर्चा होती है, इसका पहले नंबर हमारे लिए चश्मा लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप स्वच्छंदी हुए बिना नहीं रहोगे। द्रव्यानी योग में निस्वभाव परमात्मा की बात आएगी, तो प्रथमानी योग अगर आपके लिए ज्ञान नहीं है तो आप प्रथमानी योग के लिए हे बताओगे। आप कहोगे ये क्या, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की बॉडी को 6 महीने तक कंधे पे लेके घूमते रहे, सम्यक दृष्टि पुरुष, अरे ये क्या हो रहा है? तो आपको बात ही समझ में नहीं आएगी। और जब आपको भगवान आत्मा की बात करेंगे तो आपको ये द्रव क्षेत्र काल भाव के कितने काल, कितने ये सुमेरु पर्वत, इसकी चूलिका कितनी, इतने कृत्रिम चैत्यालय कितने अकृत्रिम, ये सब पढ़ने से लाभ ही क्या है? इसलिए चारों पायदान एक साथ ग्रहण करके जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं वह किस अनुयोग का ग्रंथ है इसकी जानकारी हमारे लिए होनी चाहिए, और उसका चश्मा लगाकर ही हमें वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्यों? अभिप्राय समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके क्या बोल रहे हैं उसका अभिप्राय हमारे में क्या समझ में है, ये हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। अब दूसरी बात, सर्वप्रथम अब यहां 1.5 पेज में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है ना, ये पॉइंट है। शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक। अब निरर्थक का क्या मतलब है? मतलब कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। आई बात समझ में? जैसे बच्चे लोग एग्जाम देते हैं ना, तो कोई सिलेबस अगर 2 नंबर का आने वाला हो और उसकी करीब 5-6 पुस्तकें हों, और जो सिलेबस 10 नंबर का आने वाला हो उसकी एक पुस्तक हो, तो उसको ये जानकारी और ये ज्ञान दिया जाता है कि देख भाई, 2 नंबर के पीछे अपना टाइम खोटी मत कर, 10 पुस्तकें हैं, समय ज्यादा खोटी होगा, 10 नंबर जिसमें वो एक पुस्तक पढ़ ले तेरा काम हो जाएगा। तो आपने क्या किया?
आपने एक पुस्तक को मुख्य किया और जो 10 पुस्तकों में 2 नंबर थे उसको गौण कर दिया, मतलब आपने उसको निरर्थक बतलाया। क्या बतलाया? निरर्थक बतलाया। अब उसने 4 पुस्तकें तो पढ़ ली, कौन सी? वो 10 नंबर वाली। अब उसके पास समय है, अब समय है ना, अब समय है तो एक काम कर, जरा उस 2 नंबर वाले सिलेबस को भी पढ़ ले। क्या कर ले? एक सामान्य तरीके से उसको अवलोकन कर ले। अब क्या हुआ? अब वह जीव उन 4 पुस्तकों को जो मेन रख रखी थी उसको तो उच्च स्थान पर रख रहा है और इसका कर रहा है क्या? सामान्य अवलोकन। ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये मुख्य गुण की अवस्था आपके लिए समझ में आ रही है? मुख्य गुण क्या है ना, मुख्य किसको कर रहे हैं और गुण किसको कर रहे हैं। अब यहां पर निश्चयवासी जीव ने क्या कर दिया है कि वह शास्त्र अभ्यास की बातों को निरर्थक ही बतला रहा है कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं है। क्यों? कल मैंने बताया था कि ये शास्त्र, बताओ ये पुद्गल है कि नहीं है? ये इसके जो भाषा वर्णा रूप जो वचन इसमें लिखे हुए हैं, जिसको पढ़ के आप नेतेंद्रिय से देख रहे हो, वो पुद्गल है कि नहीं है? और जो इन पुद्गलों को पढ़ के आप भाषा रूप वर्णा रूप वचन अपने मुख से निकाल रहे हो, वो पुद्गल है कि नहीं है? और जो भाषा वर्णा रूप पुद्गल आपके कर्ण में आ रहे हैं, वो कर्ण में पुद्गलमय है कि नहीं है? शरीर का अंग है कि नहीं है? तो सब पुद्गल 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 ही तो हो गया। अब मुझे बताओ, बातचीत हो रही है पुद्गल की, ज्ञान कराया जा रहा है पुद्गल से, सुना जा रहा है पुद्गल से, सर्व प्रकार से वातावरण है पुद्गल का, और ज्ञान कराना है अमूर्तिक का। मूर्तिक चीज से अमूर्तिक का ज्ञान कराना है। अब बताओ, देखो स्पष्टता देखो कि इस जीव को जब ये सर्व प्रकार से सब शास्त्र, जिनवाणी, मंदिर, जैन चैत्यालय सब पुद्गल 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 दिखे और भाषा वर्णा रूप इसके शरीर भी पुद्गलमय दिखा, तो इस जीव को ये लगा कि देख भाई, इस संसार में पुद्गल मूर्तिक और मेरा भगवान आत्मा अमूर्तिक, और अमूर्तिक और मूर्तिक का कभी मेल हुआ नहीं। आई बात समझ में? 3 काल में मेल हुआ नहीं, मूर्तिक का और अमूर्तिक का। कैसा? एक क्षेत्र का है रूप से अगर इसका संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, हाथ हिलाने पर आत्मा के प्रदेश हिलते दिखाई देते हैं, फिर भी आत्मा इस शरीर से अलग है, ऐसा 3 काल में सिद्ध है। हाँ, अमूर्तिक से मूर्तिक से अमूर्तिक को जान है। तो जब ये निश्चयाभासी क्या कर लेता है, उसको ये लगता है कि देख भाई, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो इन इंद्रियों से ज्ञान नहीं करना है, हमें अनिंद्रिय से अतीन्द्रिय का ज्ञान करना है। तो जब ये शरीर हमारा साथ में है, मतलब ये शरीर और शरीर के रूप सारी व्यवहारमय क्रियाएं व्यवहार हैं, मैं तो एक निश्चय से भगवान आत्मा हूं, उसी का चिंतन करना, उसी का मनन करना, उसी का पठन करना, उसी का पाठन करना और उसी का अध्ययन करना। इसलिए सब शास्त्र ये हैं, इनको पढ़ना कार्यकारी नहीं है। ये हवा लग गई किसको? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि को। कांटा डीप है, दर्द ज्यादा हो रहा है। आई बात समझ में? मन नहीं लग रहा उसका प्रथमान योग को पढ़ने में, मन नहीं लग रहा उसको समय सार पढ़ने में, करणान योग पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसका। और पता पता उसके स्वभाव भावों को देख के कोई जीव उसके पास जाता है और उसकी सम्यक दृष्टि रूप मैं आत्मा हूं ऐसी बातें सुनता है, तो वो पूछता है, अरे भाई तेरे इस मोक्ष मार्ग का कारण तो बता। तो वो उससे कहता है कि देख, अपनी आत्मा का चिंतन कर, शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि मान के बैठा है और यहां पर उसी का तो खंडन करना है। तो टोडरमल जी कहते हैं, अब अपन विषय प्रारंभ करते हैं। देखो, यदि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक हो तो मुनियों को तो ध्यान और अध्ययन 2 ही कार्य मुख्य हैं। लो, बात आ गई मुनिराज की, बात आ गई ना? आ गई कि नहीं? देखो, टोडरमल जी ने बात कहां से स्टार्ट की कि देख, सम्यक दृष्टि पना है और तेरे के अंतरंग में अभी 4था गुणस्थान चल रहा है तेरी मान्यता के अनुसार, तो 5वां भी आएगा, 6वां भी आएगा, और तू मोक्ष मार्गी है तो मुनि धर्म भी तो अंगीकार करेगा। तो ये कहे कि देख, शास्त्र अभ्यास करना तू निरर्थक है, तो हमारे दिगंबर भावलिंगी मुनिराज के लिए तो केवल 2 ही काम है। क्या? शास्त्र अभ्यास और अंतरंग आत्मा का ध्यान। आई बात? ज्ञान दान तपो रखता, ज्ञान दान तपो रखता तपस्वी चा प्रशस्य थे, आते हैं ना कि हमारे जो तपस्वी हैं वो केवल ज्ञान दान से तपो रखते रहते हैं, बस ज्ञान ध्यान से रखते। अब मैं बताऊं,
365 दिन 24 घंटे नित्य प्रति समय हमारे दिगंबर मुनिराज, जिनको कोई कार्य नहीं है, कोई काम, दुकानदारी, पूजा पाठ, अभ्यास, अध्ययन, तो क्या है, केवल शास्त्र स्वाध्याय करना, और जो शास्त्र स्वाध्याय में बात आई है उसका घोलन करना। क्या करना? घोलन करना, चिंतन करना। स्पष्ट समझ में आ रही कि मैं क्या कह रहा हूं? हमारे दिगंबर मुनिराज ज्ञान करते हैं शास्त्रों का और घोलन करते हैं। अब टोडरमल जी उस सम्यक दृष्टि से पूछ रहे हैं कि देख भाई, शास्त्राभ्यास को तू निरर्थक बता रहा है, अप्रयोजनकारी बता रहा है, प्रयोजनभूत नहीं बता रहा है। तो हमारे मुनिराज तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य करते हैं। ध्यान में उपयोग ना लगे तब अध्ययन में ही उपयोग लगाते हैं। हाँ हाँ, अभी देखो बता रहे हैं, अब देखो स्पष्टता कर रहे हैं। ध्यान में क्या कहा? ध्यान में उपयोग ना लगे, ध्यान में उपयोग ना लगे तो अध्ययन में उपयोग लगाते हैं। याद रखना, देखो बहुत स्पष्टता वाली बात है। इस जीव का कर्तव्य बता रहे हैं पूजा। कैसा कर्तव्य बता रहे हैं कि देखो, ये हम मनुष्य भाव के प्राणी हैं। अच्छा, दो हाथ किसके हैं? हाथ खड़े करो। दो टांग किसकी है? एक नाक किसकी है? एक मुंह किसके हैं? एक आंखें किसकी हैं? मन किसके पास है? सबके पास है। कड़वा खाने से चीज कड़वी लगती है कि नहीं? और मीठा खाने से मीठी लगती है कि नहीं? बतलाओ बतलाओ, इतने सारे गुण तुम्हारे अंतरंग में हैं और यह पंचेंद्रिय रूपी सैनी शरीर तुम्हारे लिए मनुष्य और स्त्री पर्याय में मिला है। तो मुझे बताओ कि ये केवल इन 5 इंद्रियों के भोग भोगने के लिए मिला है? नहीं मिला है। किसके लिए है? अच्छा चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक 4 इंद्रिय जीव के पास नेत्र नहीं है और आपके लिए नेत्र मिले हैं, तो आपकी एक इंद्रिय उससे ज्यादा है कि नहीं? अब ये मुझे बताओ, इस इंद्रिय का उपयोग आपके लिए किस रूप में करने के लिए दिया गया है कि आप इसका उपयोग किस रूप में करें? शास्त्र स्वाध्याय। जनवाणी के सामने तो ऐसी ही बात निकलेगी, अन्यथा तो हम बोल नहीं सकते है? आप तो एक एक इंद्रियों से लगाना, स्पर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। अब कल्पना करो थोड़ा सो अपने लिए, अपना जीवन एक एक इंद्रिय पर्याय में जाके देखो। हम एक इंद्रिय है, केवल स्पर्शन इंद्रिय मात्र है ना? स्पर्शन इंद्रिय में हमें कैसे ज्ञान होगा? आंखों से है? पकड़ के, चख के, सुन के, कैसे? स्पर्श से। अब स्पर्श से कैसे पता होगा? आप एक ज्ञान करो कि जैसे अभी आप इस देह के ऊपर जो वस्त्र धारण किए हुए हैं और वस्त्र का स्पर्शन मात्र आपके शरीर से टच होके ज्ञान हो रहा है कि ये वस्त्र है, ऐसा मात्र ज्ञान आपके लिए उस एक इंद्रिय पर्याय में होगा। ये जैसे वस्त्र है, और कोई ज्ञान नहीं, और कोई ज्ञान नहीं। अब मुझे बताओ, मात्र इतनी एक इंद्रिय की उपयोगिता से आपने एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय प्राप्त कर ली। अब क्या ज्ञान किया होगा? सुनना मन नहीं है, अच्छे बुरे का लाभ नहीं है। बाजू वाला कोई आपसे बड़ा 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय प्राणी भी होके आपको खा सकता है। जल काय के जीव बन के आपको डकार भी मार सकता है। पृथ्वी काय के जीव बन के आपको कुदेड़ के जेसीबी से नुखाड़ भी फेंक सकता है। वनस्पति काय के जीव होके आग लगा के आपको जला भी सकता है। करो। अब एक एक इंद्रिय से हमने एक इंद्रिय एक एक पर्याय ली, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये एक एक इंद्रिय का लाभ आपके लिए और फैसिलिटी आपके लिए दी जा रही है, तो ये फैसिलिटी जिस कारण से, जिस उपयोगिता से हमें दी जा रही है, इसकी उपयोगिता हमारे लिए है कि नहीं? अगर आप इसकी उपयोगिता पंचेंद्रिय भोगों की विषयों में लगाओ, तो जिसके पास वो इंद्रिय नहीं है वो आपको अभागा कहेगा। क्या कहेगा? अभागा। अरे देख भाई, 4 इंद्रिय मिली, मन मिला है ना, इतना सुंदर शरीर मिला है, जैन धर्म में जैन कुल मनुष्य पर्याय मिली है, जीव बीतराग का धारण नहीं कर रहा है। अहो देखो तो यहां पर बैठे हुए इतने अनंत अनंत जीव, सुन के हमारी बात को आपको देख के ऐसा महसूस हो रहा होगा, अनंत काल बिताए इस जीव ने इतनी अनंत पर्यायों में धारण करके आज इसको मनुष्य मिला और ये अपनी इंद्रियों को भी भोगने में लगा दिए, जबकि ये तो आत्मा आराधना करने के लिए मिली थी। अब वो हंस रहे होंगे, अब अंत हंस रहे होंगे, हंस रहे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जिसके पास कर्ण इंद्री होगी तो सुन रहे होंगे, जिसके पास चक्षु इंद्री होंगी तो देख रहे होंगे और कल्पना कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं? जब मैं ऐसा मनुष्य बनूंगा ना, तो मैं अपनी ऐसी पर्याय व्यर्थ नहीं खोऊंगा।
हाँ, आचार्य जी ने अनुमोदना की थी। होता देखो क्यों नहीं लगता फल, अनुमोदना का फल क्यों नहीं लगता। अब ये देखो कि जो 365 दिन प्रति समय नित हमें अपनी आत्माराधना में लगाना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय में लगाना चाहिए, पठन पाठन में लगाना चाहिए, उस जीव ने इस पर्याय में मनुष्य गति धारण करके गृहस्थ अवस्था में रहते हुए व्यापार में, बच्चों को पालने में, पढ़ाने लिखाने में, सजने संवारने में, तैयारी करने में अपना जीवन खो दिया। बाल समय में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखो है आपने। टोडरमल दौलत राम जी ने पूछा, बताओ कैसे रूप। अब बताओ, अर्ध मृतक सम हो गया बूढ़ापन। अब बताओ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब बात है ना रूबी अपनी बात पे, कि देखो निरर्थक हो तो मुनियों को ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। मुख्यता की बात आ गई, तो हम तो श्रावक हैं। अब जब दो काम उनके लिए मुख्य हैं, मुनिराजों के लिए, तो हमारे लिए तो निरर्थक है। देखो निश्चयभाषी व्यक्ति ऐसे ही ग्रहण करता है ना, यही अरे जब हम मुनि बनेंगे तब देखेंगे, अभी तो हमारे शास्त्र स्वाध्याय कार्यकारी नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि देख तेरे अंदर में सम्यक्तपना प्रकट हुआ है और तू अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, तो बीतरागता की ऐसी दशा आएगी तो तू मुनि धर्म अंगीकार करेगा कि नहीं? बीतरागता भाव आएंगे कि नहीं? और जब बीतरागता में भाव रूप तेरे परिणाम होंगे तो यह 28 मूल गुण तो तेरे स्वतः ही पलेंगे, और जब स्वतः ही पलेंगे तो तू कैसे दिगंबरत्व के रास्ते पर जाएगा। अब मुझे बता, तू पंचेंद्रिय के भोग में विलप्त है, संसार शरीर स्त्री के प्रति मोह में व्याप्त है, धर्म समाज काज के काम में पड़ा हुआ है, व्यापार के कार्य में लगा हुआ है और सम्यक दृष्टि मान रहा है। कैसे कोई कोई एक दूसरे में आपस में कोई वो दिख रही है, दृष्टि दिखाई दे रही कि नहीं? दूध के पलने के लक्षण, पूत के लक्षण पालने में दिखाई दे रहे कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहे। तो कहते हैं देखो निरर्थक हो तो, टोडरमल जी उससे पूछ रहे हैं निश्चयाभासी से, प्रयोजन भूत नहीं हो तो मुझे ये बता मुनिराज हमारे ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य में मुख्य क्यों? और दूसरी बात, ध्यान में उपयोग ना लगे, आई बात समझ में, तब अध्ययन में उपयोग लगाते हैं। क्या बात, हम घर में ऊब गए तो टूरिस्ट प्लेसों पर घूम के अपना मन बहलाते हैं, और हमारे दिगंबर भावलिंगी मुनिराज जब अपने ध्यान से थोड़ा सा विरक्त होते हैं तो ज्ञान अभ्यास करके शास्त्र लेखन में और ज्ञान को बढ़ाने में अपना उपयोग लगाते हैं। और तू अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है और वो अपने आप को केवल एक सच्चा श्रावक मान के आचरण कर रहे हैं। अब बताओ अंतर देखो, आई बात समझ में? अंतर देख रहे हो आप? अंतर है, कहते हैं कि भैया निश्चयभाषी की हवा जो तेरे को लगी हुई है अपने आचरण में भी दिखा। अपने दिगंबर मुनिराज सामने से ऐसे दिखाई देते हैं और तुम अपने आप को सम्य दृष्टि मान के ऐसा व्यतीत कर रहे हो। कहते हैं कि देखो ध्यान में उपयोग ना लगे तो अध्ययन है में ही उपयोग लगाते हैं। अध्ययन मतलब क्या होता है? शास्त्र पढ़ना, वांचना, स्वाध्याय करना। आई बात समझ में? अब हम सभी श्रावकों में से है ना, शटावश्यक कहे, श्रावक के शटावश्यक, तो मुनिराज के 28 मूल गुण कहे हैं तो मुनिराजों के लिए कहे, तो श्रावक के लिए नहीं कहे। कौन बताएगा शटावश्यक श्रावक के? देव पूजा कौन करता है? गुरु पर। अरे श्रावक कहाँ है? हम श्रावक। इधर कोई न्यूज़पेपर में कहे हुए श्री रामचंद्र जी की बात नहीं हो रही है। श्रावक मतलब हम। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय है किसके? स्वाध्याय डेली प्रति समय आधा पेज, एक पेज अपने अंतरंग भगवान आत्मा का चिंतन संयम करता है क्या? पंचेंद्रिय भोगों के प्रति विरक्ति, संयम है। आज एक रस का त्याग नहीं करेंगे, दो का करेंगे, अपने अंतरंग में एक आसन करेंगे या कम आहार लेंगे, कम जल लेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, क्या कहते हैं उसको, वो रहता ना शाम को 6 बजे के बाद क्या खा लेते हैं, फरारी भी नहीं करेंगे, बिहारी भी नहीं करेंगे, ऐसे है ना। यही तो शटावश्यक क्या है? यही है ना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, अपनी अंतरंग। अब मुझे बताओ कि जब श्रावक के भी शटावश्यक कहे हैं तो तुम तो श्रावक के सटावश्यक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और आपसे जब जिनवाणी के पढ़ने और स्वाध्याय करने की बात कहें तो आप ये कह रहे हो कि अरे ये जिनवाणी तो सब निरर्थक है। बताओ, मतलब आपने एकांत ग्रहण कर लिया,
और हमारा जन धर्म तो अनेकांतमयी है। तो कहते हैं कि देखो, ध्यान में उपयोग ना लगे तो अध्ययन में उपयोग लगाते हैं। बीच में क्या कह रहे हो, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। बीच में और कोई स्थान ही नहीं है उपयोग लगाने योग्य। मुनिराजों की चर्चा करके एक सदृश से अपने सामने एक दर्पण ऐसा रख दिया कि उस दर्पण में मुनिराजों की बात करते हुए अपने स्वरूप को देखो कि हम कितना समय अपने स्वाध्याय में लगाते हैं, और जब हम स्वाध्याय से निवृत्ति लेते हैं तो कितना समय उस स्वाध्याय में पड़े हुए ज्ञान को घोलन करते हैं, और दूसरा कोई काम नहीं है, हमारा भी कोई दूसरा काम नहीं है। और आपने अपने आप को सम्यक दृष्टि की सील लगा ली है तो और कार्य आपके लिए बढ़ गया है। दो ही कार्य कहा, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है, तो क्या आहार ग्रहण करने नहीं जाए? आचार्य परमेष्ठी हैं तो उनके लिए संघ में पठन पाठन सब कार्यकलाप संभालने का विकल्प आ रहा है, किस नगर में जाना है, हमारे संघ के ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग ना हो जाए, हमारे समस्त 100-200 साधु व्यवस्थित रहे, इस बीच का भी तो विकल्प आता है। उपाध्याय परमेष्ठी किस प्रकार से ज्ञान करा रहे हैं संघ में, आचार्य परमेष्ठी के सानिध्य में तो ज्ञान यथार्थ हो रहा है कि निश्चयाभास का पोषण हो रहा है, इसका भी तो विकल्प आता है। किसी नगर में प्रवेश करने के लिए आहार के लिए गए तो वहां पर दिगंबर जैन मंदिर को देखा तो दर्शन के भी तो भाव आते हैं। कोई जिनवाणी उनके सामने आई और जिनवाणी की 2 लाइनें पढ़कर उनको ऐसा लगा कि यह वाचन हमें पूर्ण करना चाहिए, तो उसके पढ़ने के भी तो भाव आते हैं कि नहीं? अब ये भाव ज्ञान और ध्यान से तो अलग है, अन्य है ना। अब मुझे बताओ, आहार ग्रहण कर रहे हैं तो आहार ग्रहण में ना ध्यान है और ना ज्ञान है, कार्य तो अन्य है, विपरीत है उनके 2 कामों से। तो अब कहते हैं कि अगर तुम्हें मजबूरी बस कोई अन्य कार्य करना पड़े तो उपयोग नहीं लगाते हैं। पता क्या नहीं लगाते? उपयोग। क्या होता है उपयोग? आराध्य, उपयोग क्या होता है? उपयोग क्या होता है मुझे बताओ, बोलो, बताओ आप। उसके रुचि पूर्वक उनका ज्ञान नहीं होता है, उनको आहार ग्रहण करना ऐसा होता है कि हम गड्ढे को भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गड्ढे को भर रहे हैं। जिनेंद्र देव के प्रति प्रतिमा के राग आए तो उनकी प्रतिमा को देखकर अपने निज भगवानात्मा की परिणति आ रही है कि अरे ओ हे प्रभु, दे देवाला में तो ऐसा ही मैं ही विराजमान हूं। श्रावक के प्रति, संघ के प्रति अगर उनको किसी भी प्रकार के राग परिणाम आ रहे हैं तो उनका राग के प्रति उपयोग नहीं है व्यवस्था बनाने में। ये धर्मशाला, वैसी ऐसी व्यवस्था, ये लाइट, ये पंखा, ऐसी व्यवस्था, 4 चौकी 5 चूल्हे और 10 प्रकार के आहार व्यंजन और 50 चौकी की तैयारी, ये उपयोग नहीं है, इसकी व्यवस्था में उपयोग नहीं है। उपयोग किसमें? केवल ज्ञान और ध्यान में है। आई बात समझ में? क्या होता है उपयोग? अच्छा, यहां पर सास और बहू तो है कि नहीं है? कौन कौन है? हाँ है, 2 समागम है, 2 समागम। अब जैसे कोई भी बात सास ने कही और बहू को वो बात पसंद नहीं है और करना पड़ रहा है, क्यों? एक घर में रह रहे हैं, अब करना पड़ रहा है, कार्य व्यवस्थित हो रहा है, जैसा सास को चाहिए था वैसा ही हो रहा है, लेकिन उस बहू की उस कार्य में रुचि नहीं। अब मुझे बताओ, कार्य दिख रहा करते हुए कि नहीं? कार्य हो रहा कि नहीं? उस कार्य को देखकर सास भाई सुखी हो गई कि नहीं? अब मुझे बताओ, और जो कर रहा है वो दुखी हो गया कि नहीं? हो। बस ये अरुचि है, ये उपयोग ना लगाना है। आई बात समझ में? ये उपयोग ना लगाना है कि कार्य पूर्ण हो जाए और हमारा ज्ञान जाए नहीं उसके प्रति, हमारी आराधना जाए नहीं उसके प्रति, और प्रत्येक कार्य 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार से रूप करते हुए भी श्रावकों को ऐसे लगे, ओहो ऐसे मूल गुण, ऐसी आराधना, ऐसी तपस्या, और ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत से पूछो, अरे क्या आराधना, हमारा तो उपयोग उस तरफ लगा ही नहीं। ये है उपयोग वाली बात। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, 2 ही काम है, ज्ञान और ध्यान, इसके अलावा कोई उपयोग का कारण नहीं। अरे तो हम नहीं कह रहे, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। सिद्धांत वाक्य है, इस सिद्धांत वाक्य को अगर हम श्रावक अपने इन 365 दिन के कार्यों में लगा लें तो देखो, एक जिनवाणी की आराधना, स्तवन, स्वाध्याय करना ही उपयोगकारी है,
और पर्याय पूर्वक आप ग्रस्त अवस्था में रह के संसार के बच्चों को पालने पोसने व्यापार आदि कार्यों में कार्य कर रहे हो, तो वो यहां कार्य करना निषेध नहीं है, उपयोग को डाइवर्ट करना है। किसको डाइवर्ट करना है? उपयोग को। लाख रुपए की गड्डी भी गिनी जाए तो ये मेरी नहीं है, है? 50 तोला सोना रास्ते पे पड़ा हो और देख के उसके प्रति देख के राग भाव भी आ जाए तो ये आए कि ये मेरे नहीं है। बताओ ऐसी परिणति किसकी जागृत हो रही है? हम लोग जब पर्यूषण पर वगैरह में जाते थे ना, तो स्टेशनों पर बैठे रहते थे, तो बच्चे थे, ऐसे ही बच्चे, तो थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल था, तो हम लोग दृष्टांत पढ़ते थे, है कि देखो यह जीव पंचेंद्रिय भोगों के प्रति कितना आसक्त है, और आसक्त रूप हमें दिखाई देता नहीं है क्योंकि ये हैबिचुअल हो गया है। इसको रसगुल्ला अच्छा लगता है और रसगुल्ला के प्रति जो राग है ये गटक से चुपचाप से खा लेता है, ये नहीं समझता कि ये राग भाव जिसके कारण में गटका गया। तो हम लोग क्या करते थे, स्टेशन पर एक 10 के नोट में पतला सा धागा डाल लगा के दूर फेंक देते थे। किसके नोट को? 10 के नोट को। अब क्या होता था, अब हम लोग बाहर वो स्टेशनों पे कुर्सी रहती वहां बैठ जाते थे। अब जैसे ही वो 10 का नोट जिस व्यक्ति ने देखा, और क्या भाव आएंगे? जल्दी बताओ, क्यों आएंगे? क्यों 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 आएंगे? क्यों 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 क्यों? अरे एक 10 का नोट, और उस 10 के नोट में अनंत जीव, अनंत जीव की अनंत पर्याय, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नपुंसक, अनंत पर्यायों में कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई स्त्री के साथ, कोई कुंवारा, सर्व प्रकार के जीव उस 10 के एक द्रव्य के प्रति ऐसे लोलुप्ति रूप आसक्त होते थे कि कोई तौलिया फेंक के उठा रहा है, कोई बैठ के उठा रहा है, कोई लोट के उठा रहा है, कोई उपट्टा खा के उठा रहा है, मतलब जिस तिस कारण वह वस्तु हमारे लिए प्राप्त हो जाए और हम वो 10 का नोट प्राप्त कर लें। और हम लोग वैराग्य दिलाने के लिए बैठे ही हुए थे। जैसे ही उसने तौलिया डाली और हमने नोट खिसकाया, और जैसे ही खिसका तो उसने समझा हवा चली, और हवा चली तो उसने थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और हमने और बढ़ा दिया। 2-4 बार होता रहा और होके दृष्टि डाल के ही उसको एक समय में उसके ऐसी मोह की महिमा टूटी, अरे ये नोट तो मेरा है ही नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पापा पूर्वी, अब वो वहां से कैसे जाएगा? अब वो वहां से कैसे जाएगा? वो हमारी तरफ देखेगा, बाजार की तरफ देखेगा, लोगों की तरफ देखेगा, अरे शर्मिंदा हो गए अपने आत्म स्वभाव को देख के सिर नीचा करके ऐसा जाएगा, हो कहां मैंने इस 10 के नोट की पर्याय के प्रति अपना यह जीवन लगा दिया। नहीं, सब पता चल गई, लेकिन उस समय इस जीव के बालकपन की अवस्था पता नहीं चली। इस जीव को उस 10 के प्रति अपनी जो मोह हुआ है उसकी विराधना पता चली कि मैंने अनंत काल से इस जीव को अपने आत्म स्वभाव में प्राप्त करते हुए इसकी महिमा नहीं की। और जब आत्म स्वभाव की महिमा होगी तब इस जीव को केवल ज्ञान और ध्यान याद आएगा, और जब बीच में कोई थोड़ी सी फुर्सत मिले ना तो वहां उपयोग नहीं लगाएगा। स्पष्टता समझ में आ रही बात? टोडरमल जी की बाहों की गंभीरता 1 मिनट में स्पष्ट हो रही कि आखिर टोडरमल जी इस लाइन के वाक्य के अंदर हमसे कहना क्या चाह रहे हैं? टोडरमल जी अगर इस प्रेजेंट समय में इतने क्षयोक्षम ज्ञान के धारी होते तो एक एक वाक्य को एक एक रामायण की तरफ बड़ी बड़ी लिखते। क्यों? उनको पता है कि ये अल्प ज्ञानी अब क्षयोक्षम से हीन है, एक वाक्य में उनको सिद्धांत समझ में नहीं आता। सोचो कहां वो 10 का नोट और कहां हमारी अखंड संसार के भोगने की इच्छा। और एक समय भी हमारे लिए ये राग आता है कि यार कहां मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, कहां मैं अपना समय खोटी कर रहा हूं, कहां मैं अपना ज्ञान लगा रहा हूं, कहां मैं अपना ध्यान लगा रहा हूं। अरे एक एक समय अनंतों बार ये पर्याय धारण की द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से अनंतों बार हमने ग्रहण किया, फिर भी यह तृष्णा की प्यास मेरी बुझी नहीं। और अगर हम इसी प्यास को बुझाने में लग गए तो अनंत काल हमारा यहां सही चला जाएगा। खूब भरी वह रिक्त रही कहते हैं कि देखो तथा बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है, तथा शास्त्राभ्यास द्वारा, क्या कहा? शास्त्राभ्यास द्वारा तथ्यों का विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। उपयोगिता है ये। तुम ये जो शास्त्रों को पढ़ना निरर्थक बता रहे हो, पता उसकी उपयोगिता क्या है?
मैं बताऊं आपके लिए उपयोगिता क्या है? मैं एक एक से पूछ रहा हूं, अगर इस समय आरागम जिनवाणी को ना पढ़ रहे होते तो क्या कर रहे होते? रूबी, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इधर ना आई होती मौसी के यहाँ और शास्त्र प्रवचन में मन ना लगा रही होती, तो इस समय क्या कर रही होती? रोटी बना रहे हो। आगम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गर्मियों की छुट्टी में अगर आप नाना जी के यहाँ ना आए होते और यह शास्त्र वाचन ना हो रहा तो घर पर क्या कर रहे होते? अरे विचार करो ना, एक एक व्यक्ति अपने अंतरंग में टटोलो ना इस बात के लिए, हम क्या कर रहे होते? हम क्या कर रहे होते? और मैं बताऊं कि यह जीव अगर आत्मा आराधना नहीं कर रहा है, आत्माराधना नहीं कर रहा है, तो नियम से ही यह जीव पाप कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वाध्याय में भी पाप कार्य कर रहा है, अगर आत्माराधना नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों? आत्मा आराधना में इसको वीतरागता दिखती है और शरीर के रूप परिणति देखने में इसको रागता दिखती है, तो ये तो विराधना का तो कारण है ही। जब आपका मन लगा, आपका चित्त लगा, आपका ज्ञान ध्यान जिनवाणी के प्रति लगा, संसार के प्रति आसक्ति आई, मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसी परिणति रूप जब अनंत दशा आपके अंतरंग में चली, और ये तो जैसे मोबाइल आधे घंटे में फुल चार्ज होता है और 24 घंटे चलता है, ऐसे यह जिनवाणी हमारे लिए आधे घंटे में फुल चार्ज कर देती है और 24 घंटे चलती है कि कर अब आराधना, अब तू 1 मिनट इससे बच के बता। घोलन चला दी। और अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक मोबाइल आधे घंटे में चार्ज करने पे अपना 100% प्रति समय नियम पूर्वक देता है, और आप अपनी आत्मा आराधना करिए जिनवाणी पढ़ के, आप अपना कितना समय इसमें घोलन में देते हो? पंडित जी, हमारी बैटरी तो भोजन से चार्ज होती है। किससे चार्ज होती? भोजन। खेल के, कूद के, व्यापार करने में, पैसे कमाने में चार्ज होती है। अरे मैं भव्य जी वो ये पूछ रहा हूं, इन सब चीजों से आपकी बैटरी डाउन होती है कि चार्ज होती है? डाउन होती है। चार्ज होती है क्या? है? मोबाइल को चार्जिंग करते समय चार्ज होती है, और अन्य समय जब हम उपयोग करते हैं तो बैटरी डाउन होती है। और जिनवाणी के समक्ष बैठ के हमारे निज भगवान आत्मा का चिंतन चार्ज होता है, और जब आप संसार मार्ग में लगे होते हो तो उसकी बैटरी डाउन होती है, और मूर्ख समझ के रखा है कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। आई बात समझ? अब देखो, और एक अच्छी बात कह रहे हैं टोडरमल जी, देखो, शास्त्र अभ्यास द्वारा तथ्यों का विशेष जानने से सम्यक ज्ञान निर्मल होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है, मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों निर्मल होता है। चारित्र नहीं लिया, अब चारित्र अगली बात में लेंगे, टोडरमल जी को सब पता है। देख, पहले पहले तेरे श्रद्धान और ज्ञान निर्मल कर। क्या कहा? श्रद्धान और ज्ञान निर्मल कर। है? हर सफेद वस्तु पीने योग्य नहीं होती है, ये ज्ञान और श्रद्धान है। और जब तेरे को ज्ञान होगा तो जैसे बच्चा है ना छाछ को भी फूक फूक के पीता है, ऐसा श्रद्धान में आएगा। आई बात समझ में कि हर सफेद वस्तु पीने योग्य नहीं होती। तो कहते देख, तथा शास्त्र अभ्यास द्वारा तथ्यों का विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। निर्मल 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 शब्द मतलब स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। आई बात समझ में? अब यहां तो कोई डिटर्जेंट पाउडर है नहीं कि आपको आए और पकड़ के धो दें। यहां तो जिनवाणी में शास्त्र अभ्यास पढ़ के हमारे ज्ञान को निर्मल तो अपने आत्म स्वभाव को परद्रव्य से हटाकर लगाकर अपने में तभी निर्मल होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने समय आपको विकल्प चाल नहीं है, ना कमाने का, ना खाने का, ना किसी कोई कार्य करने का, तो इस समय आपका उपयोग जिनवाणी के प्रति लग रहा है, और जिनवाणी के प्रति लग रहा है तो इसके प्रति ज्ञान भी हो रहा है और श्रद्धान हो रहा है, और आपके आचरण रूप आपका ज्ञान यहां पर बैठा हुआ है। तो इस समय आप पाप के कार्य करने से बच रहे हो कि नहीं? तो उससे बचने से ज्ञान और आपका दर्शन निर्मल हो रहा है कि नहीं? और जब जिनवाणी की बात हम ये पढ़े तो 365 दिन पूरे घंटे हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें एक एक क्षण बीतरागता आएगी कि देखिए ये कार्य मेरा नहीं है। अब कहते हैं कि देखो, तथा चारित्र की बात कर रहे हैं, वहां जब तक उपयोग रहे तब कषाय मंद रहे। यही बात हो रही ना? क्या कहा? जब तक आपका उपयोग रहे, मतलब आप जब तक जिनवाणी सुनोगे तब तक आपकी कषाय मंद रहेगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसको परद्रव्य के प्रति कषाय आ रही है? अच्छा चलो, अपने अपने पतियों पर तो गुस्सा आ रही होगी, अपने अपने बच्चे जो हैं अपने टीचर्स पर तो गुस्सा आ रही होगी, अपना कोई बैरी सामने तो नजर आ रहा होगा,
नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जिनवाणी रखी है और जिनवाणी का डर प्रति समय हमारे लिए है कि अहो हे प्रभु, अगर ये जिनवाणी की आराधना कर ना की और विराधना कर दी तो अनंत भाव बीत जाएंगे, फिर हमें ये जिनवाणी मिलने वाली नहीं है। कौन ज्ञान देगा, कौन श्रद्धान में लाएगा और कौन हमारे लिए मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। तो विराधना नहीं होती तो आपका ज्ञान चारों तरफ से समेट के एकाग्र हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि देखो, जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहे, है कषाय मंद रहे, कोई गुस्सा नहीं, कोई अंतरंग में राग भाव, कोई बीत रहे, तब तक जब तक उपयोग रहे, उपयोग उपयोग अपना ज्ञान श्रद्धा। और मतलब अब हो गई बैटरी चार्ज, और अब क्या हो गया, आगामी बीतरागी भावों की वृद्धि हो। अब ये मोबाइल चार्ज होके अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे एक एक समय में पैदल चलते चलते है, ये देह से, ये आत्मा से भिन्न, मैं देह देवालय में भगवान, ऐसी नित प्रति समय कार्य करते हुए, ये पुत्र मेरे नहीं, ये स्त्री मेरे नहीं, ये संसार के कार्य मेरे नहीं, मेरा कार्य तो अपनी आत्मा आराधना करना है, ऐसी रुचि नित प्रति समय लगे। करना पड़ रहा है लेकिन मेरा उपयोग है नहीं। ग्राहक को सामान देना पड़ रहा है लेकिन मेरे इस ग्राहक के प्रति राग है नहीं। बच्चों को पालना पड़ रहा है लेकिन ये बच्चे मेरे नहीं है। घर गृहस्थी में रह के सब कार्य करने पड़ रहे हैं लेकिन मैं इस कार्य के लिए बना नहीं हूं। ऐसी नित प्रति समय चिंतन है ना। क्यों? कभी तभी तो। अब ये आया कहां से? बोले जब तुमने क्या किया, उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रही, और फिर आगामी बीतरागी भावों की वृद्धि होती रहे। ऐसे कार्य निरर्थक कैसे माने? क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी कह रहे हैं, अरे भैया ऐसे भव्य कार्य हम कैसे निरर्थक माने? अरे तू तो बहुत अभागा है रे, जिनवाणी पढ़ के तूने अन्यथा ले लिया है। जिनवाणी से कैसे दूर रहा जा सकता है? 365 दिन में अगर 2-4 घंटे, 365 दिन में पर डे अगर 2-4 घंटे शास्त्र स्वाध्याय न करो तो वो जीव कैसे है? मुझे ये तो बताओ। मुझे पूज्य गुरुदेव श्री के लिए मुंबई में 7वें माले पर किसी सेठ के यहाँ ऊपर ले गए, बड़े आदमी के यहाँ, और गुरुदेव श्री को वो ये सोच रहे थे कि मैं गुरुदेव को यहां से समुद्र दिखाऊंगा ना तो बहुत खुश होंगे। और गुरुदेव जब उस 7वें माले पर, 24वें माले, कितने माले पर पड़े चढ़े, और उन्होंने बाहर देखा, और बाहर से जब अगाध समुद्र देखा तो कहा, वो ऐसे अनंत जीव अपनी इस संसार में ऐसे अनंत अनंत पर्याय में पड़े हुए हैं, और मैं भी इसी देह देवाल में कई बार ऐसे अनंत जीव वहां से निकल के आया हूं। हे प्रभु, अब मुझे ये कार्य नहीं करना, अब मुझे ये संसार नहीं बढ़ाना। देखो तो हमारे सामने अनंत अनंत जीव, जल का एक शरीर और जल में अनंत अनंत जीव कैसे पड़े हुए, लग लग के मर रहे हैं। और सोचो कि हमारे घर में अनंत चीटे, अनंत मकड़ी, अनंत जाल, दुनिया भर के जीव पड़े हुए, उनको देख के एक समय भी बीतरागता नहीं आती। कभी ऐसा लगता है कि ये पर्याय भी हमने धारण की है? और लगता नहीं तो मुझे ये बताओ, भोगी नहीं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, अनंतों बार भोगी। तो जरा अपना सेंटिमेंट, अपना आदर्श, अपना ज्ञान, अपना उसके शरीर के प्रति लगाओ तो, और जब लगाओगे तो उसके कष्ट समझ में आएंगे, और जब कष्ट समझ में आएंगे तब आपके लिए ज्ञान होगा कि अरे एक डॉक्टर के सामने 10 मरीज मर रहे हैं और 10 का वो ऑपरेशन कर रहा है ना। अब मर रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं लोगों के, हाथ पैर कट रहे हैं, वो सिल रहा है, इस शरीर के लिए सिल रहा है। एक इतना सा सुई चुभ जाए तो खून निकल आता है तो हम चूना लगाने के लिए दौड़ते हैं, बच्चा गिर जाए तो मलम पट्टी कराने के लिए दौड़ते हैं। अरे हमारे सामने किसी की डेथ हो जाए तो अपने घर परिवार में तो हम शोक व्यक्त करते हैं। उस डॉक्टर के सामने पर डे कितनी जीवों की डेथ हो रही है और कितने जीवों के शरीर के साथ वो खेल खेल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, जो व्यक्ति उस डॉक्टर के सामने मरा वो किसी अन्य प्रकार से मरा कि जैसे अन्य लोग मरते हैं वैसा ना मर के अन्य प्रकार से मरा हो? हमारे शरीर को काटा, और जब हमने काट के जो हमें दर्द हुआ और हमने मलम पट्टी की और उसने उसके चीरफाड़ की और उसको काटा, तो उसके दर्द में और इसके दर्द में कोई थोड़ा सा अंतर है क्या? बराबर ही है ना, बराबर ही है ना। फिर उस डॉक्टर को दुख क्यों नहीं और हमारे लिए दुख क्यों है? उसको उससे राग नहीं है और हमें उससे राग है। तो 3 काल में परद्रव्य हमारे लिए दुख देने में सक्षम नहीं, हमारा ही राग भाव हमारे परद्रव्य के प्रति दुख देने वाला है। आई बात समझ में? कौन सा? राग भाव, हमारा मोह भाव हमें दुख देने वाला है और किसी को नहीं, हमें
अब बताओ, कार्य कारण प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं, एक राग भाव में प्रवृत्ति ऐसी कि एक डॉक्टर के सामने रो रहा है और एक डॉक्टर हंस रहा है। कहते हैं कि ये घोलन है, ये बीतरागता की बात है, अंतरंग में तत्व उपदेश की बात है, अंतरंग में चिंतन है ये हमारा। कहते हैं अब देखो, वो एक बात और कहता है, समय तो हो गया, चलो ठीक है, आगे का पैराग्राफ अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आज हमारे लिए समझ में आई, टोडरमल जी ने ये जो बात कही कि देख भाई, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक नहीं है, हमारे मुनिराज भी नित्य समय ध्यान और ज्ञान में लगे रहते हैं। तो तू श्रावक है और तू श्रावक पने में अपने आप को सम्य दृष्टि मान रहा है, ये स्वच्छंदीपना तुझे सोवित नहीं होता है। इसलिए अपनी अंतरंग में निज प्रति समय आराधना लें, स्वाध्याय करें, संयम को धारण करें और एक न एक दिन ऐसे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज बन के मोक्ष मार्ग की ओर चलें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। जानंदी शोध स्वरूपी